नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल इतिहास प्रथम पेपर राजस्थान का इतिहास में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज जो पूर्व में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारी अध्ययन की सामग्री थी जिसमें हम शिलालेख के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, उसी संदर्भ में हम आगे हमारी जानकारी को बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शिलालेख हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है और हमने पहले देलवाड़ा का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की जानकारी हासिल की थी। अब आज के इस अध्ययन में हम लोग दूसरी जो और प्रशस्तियां हैं जो मेवाड़ के अलावा जो राजस्थान के अलग अलग भागों में हमारे को प्राप्त होती है, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इसमें एक मुख्य है बीकानेर की प्रशस्ति। मुनि जेता विरचित 1593 ईस्वी की राय सिंह की प्रशस्ति बीकानेर के महाराज राय सिंह ने बीकानेर के किले के सूर्यपोल दरवाजे पर लगवाई थी। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें राय सिंह तक की वंशावली दी गई है, किंतु राय सिंह कालीन वर्णन प्रमुख है, जैसे उनकी काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों के पर विजय, मुगलों के साथ संबंध और शिक्षा की प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। दूसरा हमारे को मिलता है आमेर लेख। 1612 ईस्वी का संस्कृत व नागरी लिपि में बद्ध आमेर लेख कच्छावा इतिहास लिखने में बड़ा सहायक है। इसके अंतर्गत कच्छावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है तथा पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास व मानसिंह का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। साथ ही इसी के अंतर्गत मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र तथा मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्राकार वाले दुर्ग निर्माण का वर्णन भी इसमें किया गया है। तीसरी है जनासागर प्रशस्ति। महाराणा राज सिंह के समय की ये प्रशस्ति बड़ी के तालाब अथवा जनासागर की प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। यह प्रशस्ति गुरुवार अप्रैल 22, 1669 की है। महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जनादे बाईजी राज के नाम से बड़ी नामक गांव में यह तालाब बनवाना आरंभ किया था। यह तालाब सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। अगली है राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट प्रणीतम राज प्रशस्ति महाकाव्य 1676 ईस्वी का है। यह महाकाव्य महाराणा राज सिंह की आज्ञा से लिखवाया गया था, किंतु इसको खुदवाने का आदेश महाराणा जय सिंह ने दिया था। छठी शिला में इसकी खुदाई का संवत 1744 दिया हुआ है। यूं यह ग्रंथ लिखे जाने के कोई 6 वर्ष पश्चात शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया गया। यह 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर राज समुद्र झील के 9 चौकी बांध पर ताकों में लगवाया गया है, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। यह भारत में सबसे बड़ा शिलालेख है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखें। काले पत्थर का प्रत्येक शिलाखंड 3 फुट लंबा एवं 2.5 फुट चौड़ा है। प्रथम शिला में दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है और शेष शिलाओं में प्रत्येक पर एक एक सर्ग होने से कुल 24 सर्ग हैं तथा कुल 1106 श्लोक हैं। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, किंतु इसमें अन्य भाषाओं विशेषकर अरबी, फारसी एवं लोक भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट झलकता है। इसके बाद हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिलालेख लेते हैं, वो है अरबी फारसी शिलालेख। राजस्थान के इतिहास को लिखने में अरबी एवं फारसी शिलालेखों का भी अत्यधिक महत्व है। मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद भारतवर्ष में अरबी और फारसी भाषाओं के शिलालेख भी उत्कीर्ण किए जाने लगे। राजस्थान भी इससे अपवाद नहीं रहा। ये फारसी व अरबी के लेख प्रायः दरगाहों, मस्जिदों, सरायों, तालाबों आदि स्थानों पर लगाए जाते थे। इनसे हमें राजस्थान का इतिहास लिखने में बहुत ही मदद प्राप्त हुई है। जैसे जिन नगरों में या स्थानों पर ये शिलालेख अधिक हैं, उसे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर मुस्लिम या मुगल प्रभाव इन शिलालेखों पर हमें प्राप्त होता है। मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद भारतवर्ष में अरबी और फारसी भाषा के शिलालेख भी उत्कीर्ण किए जाने लगे थे। ये फारसी व अरबी के लेख हमारे को अन्य कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अरबी व फारसी के शिलालेखों में भी तत्कालीन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझा जा सकता है। राजस्थान में अरबी व फारसी के शिलालेख हमें अजमेर, नागौर, जालौर, सांभर, अलवर, मेड़ता, टोंक, जयपुर आदि क्षेत्रों में हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि मुस्लिम सुल्तानों अथवा मुगल शासकों को इन इलाकों में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त था।
इस संदर्भ में प्राचीनतम लेख हमें अजमेर में मिला है। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़े के बीच के मेहराब के वहाँ अरबी भाषा का शिलालेख है, जिससे पता लगता है कि यह मस्जिद 20 जून 1198 को बनाई गई थी। चित्तौड़ में सुल्तान गयासुद्दीन का लेख मिला है, जो ओझा जी के अनुसार 1321 से 1325 के बीच का है। चित्तौड़ में ही हमें एक धाईबी पीर की दरगाह के 1325 के एक फारसी के शिलालेख, जिसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद लिखा है, प्राप्त होता है। अकबर के समय का 1570 ईस्वी का फारसी शिलालेख हमें अजमेर की कलदरी मस्जिद तथा 1571 ईस्वी का तारागढ़ पर गंज शहीदा के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है। इसी तरह पुष्कर में तालाब के किनारे जोधपुर घाट पर अनूप राय द्वारा निर्मित जहांगीरी महल पर 1615 ईस्वी का फारसी प्रशस्ति में से जहांगीर की मेवाड़ के राजा अमर सिंह पर की गई विजय का हमें पता लगता है। इस बात का उल्लेख ख्वाजा साहब की दरगाह में बनी शाहजगनी मस्जिद के 1637 ईस्वी के लेख में भी मिलता है, जब शहजादा खुर्रम मेवाड़ के राणा को पराजित करके ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करने आया, तभी उसने यहाँ पर मस्जिद बनाने का निश्चय कर लिया था, और जब वह बादशाह बना तो उसने इस मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। भारतवर्ष में स्त्रियों द्वारा निर्मित मस्जिद का उदाहरण केवल अजमेर में ही मिलता है, जिसमें पहली मस्जिद 1643 ईस्वी में मायाबाई, औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा की धाय ने तथा 1651 में तानसेन की पुत्री त्रिलोक देवी कलामंत ने दूसरी मस्जिद, यह दरगाह बाजार में पुलिस स्टेशन के सामने बनवाई थी। यह जानकारी इन मस्जिदों में लगी फारसी शिलालेखों में हमें मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी